अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.5 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पावर सीरीज को डिस्कस किया था और उसमें हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस को भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं वो समझ नहीं आएंगे। आप पहले कोशिश करें कि जो लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया है पावर सीरीज के रिलेटेड वो आप पहले देखें, उसके बाद आप जो है वो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर n डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए एन फाइंड करना है, ए एन मॉड। अच्छा, इसमें देखें आपका यहाँ पे एक्स पावर n लिखा हुआ है, तो एक्स मॉड होल पावर n आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2n फैक्टोरियल। अच्छा, अब इसमें देखें आपने करना क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। तो इसमें देखें सबसे पहले आपने ये ए एन मॉड लिखा है, आपने इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो ए एन प्लस वन आप फाइंड करेंगे, तो एन की जगह आपने लिखना है एन प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा पावर में एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे जब एन की जगह एन प्लस वन आप लिखेंगे तो ये आपका बनेगा 2n+2 और साथ आ जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपने अब रेशो फाइंड करनी है, ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड। यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स मॉड होल पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n+2 फैक्टोरियल। साथ आपने क्या करना है जी, ए एन मॉड का जो रेसिप्रोकल है वो मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में तो ये नीचे डिवाइड होना था, लेकिन हम एक स्टेप शॉर्ट यहाँ पे कर रहे हैं, हम डायरेक्ट इसको क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स मॉड होल पावर n। अब इसमें कैंसिल क्या होगा, देखें ये जो एक्स मॉड पावर n है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये जो नीचे लिखा हुआ है फैक्टोरियल, इसको आप ओपन कर लें। नोमिनेटर में आपका एक तो आ जाएगा एक्स मॉड, साथ आपका आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसको आप ओपन करें, 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 और 2n फैक्टोरियल। नेक्स्ट ये 2n फैक्टोरियल और ये 2n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। सिंपल आपके पास जो रेशो है वो आ जाएगी ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज इक्वल टू एक्स मॉड अवर 2n+2 मल्टीप्लाई बाय 2n+1। नेक्स्ट आपने जो लिमिट है वो फाइंड करनी है, तो दोनों तरफ आप लिमिट अप्लाई करें। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन मॉड डिवाइडेड बाई ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी एक्स मॉड डिवाइडेड बाई 2n+2 मल्टीप्लाई बाई 2n+1। अब इसमें देखें नोमिनेटर में आपका n नहीं है, सिंपल आपका x मॉड लिखा हुआ है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका n लिखा हुआ है। लिमिट जब अप्लाई करेंगे नीचे आपका हो जाएगा इन्फिनिटी। ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा 0 और ये है लेस देन 1 फॉर ऑल x। हर x के लिए इस लिमिट का जो आंसर है वो क्या होगा, वो 0 होगा और 0 क्या है, लेस देन 1। और रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपका जो लिमिट का आंसर है वो लेस देन 1 हो तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होती है। तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। अब आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है। देखें एक्स की हर वैल्यू के लिए आपकी जो सीरीज़ है वो क्या कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो पहले हम चलें जो इंटरवल है वो लिखते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर हर वैल्यू के लिए आपकी जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज कर रही हो तो उसका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो आपका पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होता है। ठीक है, या आप इसको ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखना है फिर, दिस इम्प्लाइज सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और एक्स जो है वो अगर आप यहाँ से कोई भी नंबर ले लें तो आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट होगी। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आपका ये होगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, समेशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। तो सबसे पहले आपने ए एन मॉड फाइंड करना है।
तो इसमें देखें ये आपके पास आ जाएगा 2 पावर n और x मॉड होल पावर n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। तो इसमें आपने जो रेशियो टेस्ट है वो अप्लाई करना है। a n प्लस 1 आपके पास क्या होगा, 2 पावर n x मॉड होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका n प्लस 1 होगा। नेचुरल लॉग यहाँ पे जब n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 3। तो रेशियो आपने फाइंड करनी है a n प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय a n मॉड इज इक्वल टू 2 पावर n प्लस 1 x मॉड होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 3। इसके बाद आपने ए एन का जो मॉड है उसका रेसिप्रोकल आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 पावर n और x मॉड होल पावर n। इसमें कैंसिल कौन से होंगे, देखें 2 पावर n जो है ये इस 2 पावर n के साथ कैंसिल होगा। सिमिलरली x मॉड होल पावर n जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा, यहाँ पे आपका रह जाएगा सिंपल x मॉड और नोमिनेटर में आपका साथ आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 2 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 3 और साथ आपका एक ये 2 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ वी अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n मॉड इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है और ये जो x है इसमें n नहीं है, सिंपल आप इन दोनों को स्टार्ट में लिख दें। आपने जस्ट जो लिमिट है अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग n प्लस 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 3। आप इसमें देख सकते हैं कि जब लिमिट आप इस पे अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेचुरल लॉग इन्फिनिटी, और नेचुरल लॉग इन्फिनिटी जब इक्वल होता है इन्फिनिटी के, यहाँ पे भी इन्फिनिटी आ जाएगा और नीचे भी आपका डिनोमिनेटर में भी इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो तो हम इस पर जो लापिटर रूल है वो अप्लाई करते हैं। अच्छा, लापिटर रूल अप्लाई करने से पहले आप इसका जो n है n को चेंज करके आप किसी वेरिएबल में इसको पुट कर दें। आप n की जगह x यूज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप यहाँ पे y पुट कर दें। y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी नेचुरल लॉग y प्लस 2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग y प्लस 3। अब डेरिवेटिव हम लेंगे। लापिटर रूल क्या होता है, आप नोमिनेटर में भी डेरिवेटिव लेते हैं और डिनोमिनेटर में भी आप डेरिवेटिव लेते हैं। ये आपका आएगा लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर y प्लस 2। हम y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये इसका जो डेरिवेटिव है सिंपल आपके पास आ जाएगा 1 ओवर y प्लस 2। इसका डेरिवेटिव भी आ जाएगा 1 ओवर y प्लस 3। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आएगा 2 इंटू एक्स मॉड लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी y प्लस 3 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। अगेन आप देखें इस पे जो इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो नोमिनेटर में भी इन्फिनिटी बनेगा और डिनोमिनेटर में भी। अगेन आप इस पे लापिटर रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 0 और डिनोमिनेटर में भी क्या आ जाएगा 1। तो ओवरऑल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपल 1 आ जाएगा। तो आपकी जो लिमिट थी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a n मॉड, इसका आंसर क्या आ गया है 2x मॉड आ गया। और रेशियो टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपकी लिमिट का आंसर लेस देन 1 हो, सीरीज कन्वर्ज कर रही होती है, ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज कर रही होती है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है फिर, दिस इम्प्लाइज सीरीज कन्वर्जिस इफ 2x मॉड इज लेस देन 1। सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी अगर 2x मॉड जो है वो लेस देन 1 होगा, या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं x मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2। अब यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर आपका लिखा हो x माइनस ए इज़ लेस देन r, तो ये जो r होता है ये क्या होता है, ये रेडियस होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, वो आपके पास इक्वल होगा 1 ओवर 2। तो रेडियस आपका क्या है 1 ओवर 2 है। अब आपने इंटरवल फाइंड करना है। अच्छा, इंटरवल के लिए देखें आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप इस पे एक रिजल्ट हम यूज़ करें, रिजल्ट कौन सा होता है, अगर लिखा हो x मॉड इज
लेस आर इक्वल टू ए, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए। ये रिज़ल्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1/2 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 1/2। आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कन्वर्ज करेगी अगर x आपका -1/2 से बड़ा हो और 1/2 से छोटा हो। लेकिन ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनका आपको नहीं पता, ये आप चेक करेंगे। हमने इस तरह के क्वेश्चंस जो 8.4 है, लास्ट हमने कोई 5-6 क्वेश्चन इस तरह के किए हैं कि हमने एंड पॉइंट्स भी चेक करने होते हैं कि इन पे जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है या नहीं। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने ये जो एंड पॉइंट्स हैं इनको आपने चेक करना है। वैसे ना आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह भी कि x जो है वो बिलोंग करता है -1/2 से लेके 1/2 तक। अब जस्ट आपने ये एंड पॉइंट्स चेक करने हैं, अगर ये इन पॉइंट्स पे भी कन्वर्जेंट हुई, अगर फ़र्ज़ करें कि -1/2 पे ये कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और अगर फ़र्ज़ करें कि ये 1/2 पे कन्वर्ज कर रही है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी तक फ़िलहाल ये यहाँ पे लेस है सिंपल, तो ये ओपन ही रहेगा, ये एंड पॉइंट्स फ़िलहाल शामिल नहीं है। तो इनको हम चेक करेंगे अभी कि ये इस इंटरवल में इंक्लूड होंगे या नहीं। तो केस 1 में हमने क्या करना है, केस 1 व्हेन x इज़ इक्वल टू -1/2, हम -1/2 पे पहले इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले ना आप देखें कि आपकी जो सीरीज़ है वो क्या थी, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2, ये आपकी सीरीज़ है। अब इस सीरीज़ में आपने पुट करना है, पुट x इज़ इक्वल टू -1/2। तो जब x की जगह आप ये पुट करेंगे तो आपकी क्या बनेगी ये सीरीज़, समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n, x की जगह आपने पुट करना है -1/2 और इसकी होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, देखें ये 2 पावर n जो है, चलें हम एक स्टेप कर लेते हैं यहाँ पे, 2 पावर n यहाँ पे आपका आएगा -1 पावर n डिवाइडेड बाय 2 पावर n, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा नेचुरल लॉग n प्लस 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो 2 पावर n है ये इस 2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आपके पास आ जाएगा समीशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 पावर n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। तो ये आपकी आप सीरीज़ बनी है। अब देखें ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। अब अभी आपको इस इन क्वेश्चंस में ना ये नहीं गिवन कि आप इस पे ना एब्सोल्युटली चेक करें या कंडीशनली चेक करें इसको, आप सिंपल इसको, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है, आप सिंपल इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट अप्लाई करें और इसको चेक करें कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट क्या होता है, इसमें पहली कंडीशन होती है कि आपका जो ये ए एन है ये आपका नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉन इंक्रीजिंग के लिए आप डेरिवेटिव ले रहे होते हैं और डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो सीरीज जो सीक्वेंस आपका होता है वो क्या होता है, नॉन इंक्रीजिंग होता है। दूसरी चीज़, आप इसकी जो लिमिट है वो फाइंड कर रहे होते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, इसका आंसर क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 0। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हों तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो अब ये दो कंडीशन आपने इस सीरीज पे चेक करनी है। तो पहली कंडीशन देखें कि आपका जो ए एन है, ए एन आपका है 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2। आपने इसको चेक करना है कि ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं, आप n की जगह x पुट करें तो f ऑफ x जो है वो आपके पास आ जाएगा 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2। अच्छा, अब सॉरी, यहाँ पे आप n की जगह क्या लिखेंगे, n की जगह आप यहाँ पे x लिखेंगे, x प्लस 2। तो अब इसको ना आप नोमिनेटर में ले जाएं, ये आपका बनेगा f ऑफ x इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग x प्लस 2 होल पावर -1। अब लें इसका डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स आपके पास क्या होगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे, -1 स्टार्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट आपने पावर में से एक माइनस करना है। अच्छा, पावर में से एक माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। अब पावर के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ इसका डेरिवेटिव आपने लिखना है, तो नेचुरल लॉग x प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 1/x प्लस 2। तो ओवरऑल अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 नोमिनेटर में आएगा, ये पावर नेगेटिव है, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें, साथ आप ये मल्टीप्लाई करें तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग x प्लस 2, और इसकी जो होल पावर है वो क्या है, वो 2 है।
तो ओवरऑल ये जो एफ डैश ऑफ एक्स है ये आपका नेगेटिव है, मतलब कि लेस देन ज़ीरो है। और अगर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो हो तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होता है, फंक्शन आपका नॉन इंक्रीजिंग होता है। दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग। और अगर आपका एफ जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है तो आपका जो सीक्वेंस होगा ए एन, ये भी क्या होगा, ये भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो पहली जो आपकी कंडीशन है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो सेटिस्फाई हो रही है। अब आपने दूसरी कंडीशन को चेक करना है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होती है, आपने लिमिट फाइंड करनी होती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। अब ए एन इसमें क्या था, ये आप लिमिट लिखें, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/, नेचुरल लॉग एन प्लस 2। अच्छा, ये आपके पास ना दूसरी कंडीशन है। जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये बनेगा नीचे डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी, तो ये ओवरऑल आपका आ जाएगा 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है इसकी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी व्हेन x इज इक्वल टू -1/2। तो दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज कन्वर्जेस फॉर x इज इक्वल टू -1/2। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे आपने ये प्रूव कर दी है कि जब आप इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस लिखेंगे तो उसमें ये -1/2 शामिल होगा, इंक्लूड होगा। यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लिखेंगे। अब हम चेक करते हैं कि ये जो 1/2 है ये भी इस जो आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा उसमें इंक्लूड होगा या नहीं। तो उसके लिए अगेन आपने क्या करना है, उसके लिए अगेन आपने जो आपकी सीरीज़ है समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने x की जगह पुट करना है 1/2। तो पुट करें, ये आपका क्या बनेगा, समीशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर n, x की जगह आप लिखेंगे 1/2 और इसकी होल पावर n आएगी डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग n प्लस 2। अच्छा, अब इसमें देखें 2 पावर n जो है वो इस 2 पावर n के साथ कैंसिल हो जाएगा। सिंपल आपका आ जाएगा समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी। अब इस सीरीज़ को आपने चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट आपने अब इस सीरीज़ को चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। हम कैसे चेक करेंगे, देखें पहली चीज़ कि ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ नहीं है। सिंपल आप यहाँ पे लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2। अब इस सीरीज़ को चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इस पे, हाँ, इस पे जो रेशियो टेस्ट है वो आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि रेशियो टेस्ट जब अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका जो आंसर होगा लिमिट का वो 1 आ जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। आप या तो इस पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें या फिर आप इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो आप अप्लाई करें। अच्छा, देखें अगर आप इस पे जो आपका है बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वो अप्लाई करें तो देखें नेचुरल लॉग n प्लस 2 जो है वो आपका लेस होता है n प्लस 2 से। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो ये आपका बनेगा 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2। और जब रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर, ये आ जाएगा 1/, n प्लस 2। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें तो आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं 1/, n प्लस 2 इज़ लेस दैन 1/, नेचुरल लॉग n प्लस 2। अब ये आपकी छोटी सीरीज़ बनेगी और ये आपकी बड़ी सीरीज़ बनेगी, और ये जो बड़ी सीरीज़ है आपकी ये ए एन वाली सीरीज़ बनेगी और ये आपकी एक छोटी सीरीज़ बनेगी। अब ये जो छोटी सीरीज़ है इसको अगर आप देखें तो ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, इसको ना लेट कर लें आपकी ये सी एन के इक्वल है और ये है आपकी 1/, n प्लस 2। अब इसमें अगर आप बी एन जो है वो चूज़ करें 1/, n, तो सी एन ओवर बी एन आपके पास क्या होगा, n/, n प्लस 2 होगा। अच्छा, लिमिट जब अप्लाई करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सी एन ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर से आप n को कॉमन लें, ये आ जाएगा 1 प्लस 2/n। ये और ये कैंसिल होंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, इसका सिंपल आंसर आ जाएगा 1। और ये है नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसमें अगर आपके लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में अगर जो L है उसका आंसर नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज़ का बिहेवियर सेम होता है। अब बी एन में पी की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो बी एन जो है वो आपका, सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट बाय पी सीरीज टेस्ट, देयरफॉर आपका जो सी एन होगा 1/, n प्लस 2, ये भी क्या करेगा, ये भी
डाइवर्ज करेगा बाय लीमेंट कंपैरिजन टेस्ट। नेक्स्ट, अब आ जाएं आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट पे। देखें अभी हमने चेक किया है कि ये जो आपकी छोटी सीरीज़ है ये है डाइवर्जेंट। अब छोटी सीरीज़ अगर डाइवर्जेंट है तो बड़ी जो सीरीज़ होगी बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट वो भी क्या होगी, वो भी डाइवर्जेंट होगी। अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट मैंने जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 8.2 वहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट किया था वहाँ पे मैंने ये जो बेसिक कंपैरिजन है और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है ये मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। आप वो लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अगर छोटी सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो बड़ी जो सीरीज़ होती है वो भी डाइवर्जेंट होती है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है दिस इम्प्लाइज गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट फॉर x इज इक्वल टू 1/2। तो आपने पहले -1/2 को चेक किया, फिर आपने 1/2 को चेक किया। तो -1/2 पे आपकी जो सीरीज थी वो कन्वर्जेंट थी और 1/2 पे आपकी जो सीरीज थी वो डाइवर्जेंट थी। इसका क्या मतलब है कि आपका जो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज इक्वल टू -1/2 पे क्लोज होगा और 1/2 पे ये ओपन होगा। और रेडियस जो है आपका आर जो है वो क्या था, वो था 1/2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है।